एक तरफ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। देश में हिंसक आंदोलन के बाद तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद भारतीय बॉर्डर पर बांग्लादेश के लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, जिसके चलते सीमाओं पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय की सीमा से कुछ बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हुए पकड़ा भी गया है। दरअसल बांग्लादेश से शेख हसीना सरकार के सत्ता से जाने और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के शीर्ष नेता ने दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दे भी गिनाए जिन्हें सुलझाया जाना जरूरी है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा इस्लाम आलमगीर ने एक इंटरव्यू में भारत के साथ रिश्तों के सवाल पर कहा कि बेशक दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि हम बीएनपी बतौर राजनीतिक पार्टी भारत को अपना दोस्त और पड़ोसी मानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाया जाए, जिनमें जल बंटवारे का मुद्दा है, सीमा पर बीएसएफ द्वारा बांग्लादेशी लोगों की हत्याएं, दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वहीं मिर्जा इस्लाम आलमगीर ने बीएनपी नेतृत्व को लेकर बात कही। खालिदा जिया बीमार हैं। जिया पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन वो बीमार हैं और अभी उन्हें इलाज की जरूरत है। अगर डॉक्टर इजाजत दे देंगे तो वो इलाज के लिए विदेश जाएंगी। अगर वो वापस आती हैं और यकीनन वो अगले चुनाव में बीएनपी का चेहरा होंगी, लेकिन अगर वो वापस नहीं आती हैं, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए फिट नहीं हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान उनकी जगह लेंगे। वहीं बीएनपी नेता आलमगीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर क्या कहा, सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी और लोगों को छोड़कर देश से भाग गई हैं। उन्हें लोगों के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश छोड़ दिया। जहां तक हमारी जानकारी है वो दिल्ली में है। एक छात्र और नागरिक विद्रोह हुआ। ये एक क्रांति थी और उससे पहले शेख हसीना की पुलिस ने लगभग 1000 छात्रों को मार डाला और लगभग 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। लाखों लोग सड़कों पर थे और वो प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास की ओर बढ़ रहे थे और फिर वो अपने हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर चली गईं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद देश में अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस कर रहे हैं। अंतरिम सरकार निश्चित रूप से स्थिति को स्थिर करेगी और शांति और व्यवस्था लाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। अंतरिम सरकार का मुख्य कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। बीएनपी पार्टी के सचिव ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराए। जितनी जल्दी हो सके वो चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगे और देश में चुनाव होंगे। अब बांग्लादेश की फिलहाल कमान अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालातों में कितना बदलाव आता है और भारत के साथ उसके रिश्ते कितने मुखर होते हैं, ये देखना होगा।